गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 5 है, एक्सपोनेंट। बहुत समय से वीडियोस आपकी अपलोड नहीं हो रही थी, होपिंग कि अब ये हमारा कंटिन्यू वे रहेगा वीडियोस अपलोड करने का। तो कोशिश करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो ये टर्म लिखे हुए हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, फिर हम फार्मूलेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है बेस। क्या होता है? बेस। तो बेस और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मान लो कोई भी नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर लिखी हुई है, तो हम किसको क्या बोलते हैं? किसको पावर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ओके। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई भी सम्स है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो ये है, और जो बेस है आपका वो क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 की जितनी पावर होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? ये पूरा टर्म जो लिखा हुआ है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस करके भी लिख सकते हैं। देखो एक्सप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 को एक्सप्रेस अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है आपका? ये है, ठीक है। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी की पावर जितनी होती है उसको हम उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। अभी आगे आप समझेंगे प्लस पावर क्या होती है, माइनस पावर क्या होती है। यहाँ पर तो हम अभी सिंपल वे से ही आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने फार्मूलेस के ऊपर, ठीक है। फार्मूलोज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर फार्मूले समझने के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो पहला फार्मूला है वो क्या है कि a अपॉन बी की पावर m इंटू ए अपॉन बी की पावर n। तो उसको हम किस तरीके से लिख लेते हैं? a अपॉन बी की पावर m प्लस n। अब इसको समझें कि इसको अप्लाई करेंगे तो कब और कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें a अपॉन बी दिख रहा है। तो अगर दो नंबर्स, पावर वाले नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और उनका बेस सेम है, या अगर हम उसको सेम बना सकते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है? बेस सेम है, बेस सेम हो और उनको हमें डिवाइड करना हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ा सा ये ध्यान से देख लीजिए कि अगर m बड़ा हो n छोटा हो तो उसको इस तरीके से करते हैं कि m में से जब n को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन है कि जब n बड़ा हो मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म हमारा जा रहा है वो अगर बड़ा हो तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ओके। अब बड़ा कौन है? छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो इतना, वैसे तो आप करते रहेंगे तो करते करते सीख जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बस उसको उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको इस तरीके से कोशिश नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हम अपना यही तरीका यूज करने की कोशिश करेंगे, ओके। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो कि छोटे ब्रैकेट में बेस वही है, उसकी अंदर वाली पावर m है, बाहर की पावर क्या है? n है, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला कर देते हैं कि m और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो m और n की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो mn आता है। उसी तरीके से 2 और अगर 6 हो तो क्या मल्टीप्लाई होकर आएगा? 12 आएगा। समझ गए आप? देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है जानने के लिए ये है 5 वाली प्रॉपर्टी, जो कि हम बहुत कभी कभी मिस कर जाते हैं या उसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर कुछ भी लिखा हो, a अपॉन बी लिखा है, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ a लिखा है तो b की जगह पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसकी पावर क्या है? माइनस है, तो उसको हम पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं। देखो a नीचे आ गया हमारा, b ऊपर है, ओके। अब देखिए अगर किसी की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यह हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो, अगर नहीं पता है तो आप इसको आज जान लीजिए और याद करके लिख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, ठीक है, और जो मैंने बताया इनके इनके बारे में वो आप अपने माइंड में रखिए तो आपको फार्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सिमिलरली ये देखिए
a अपॉन बी की पावर माइनस है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, b अपॉन a। अगर पावर क्या है 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, पावर 1 ही है, 1 ही है पावर, बस हमने लिखी नहीं है पावर 1। तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सेम फॉर्मूला ये वाला बिल्कुल इसके जैसा है। तो आपको अगर फार्मूले याद करें तो हम कौन कौन से रिकमेंड कर रहे हैं, आप ये वाला याद कर लें, ये वाला याद कर लें, ये वाला याद कर लें, इसको माइंड में रखें। चाहे तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, एक ये वाला याद कर लें और एक ये वाला याद कर लें। बाकी फॉर्मूले अब चाहे तो नहीं भी याद करें, ठीक है। इनको याद करने के लिए आसान वे क्या है कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स, उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर हम डिवाइड उनको कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स की, ठीक है। ये वाली जब कंडीशन होती है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। फिर इस तरीके से अगर कंडीशन होती है कि उसकी किसी की पावर 0 है तो उसको डायरेक्ट हम उसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, उसको यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है।